नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औरत में जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान की अध्यक्षता में केडीपी बैठक। बिदर के दोनों वार्ड 26 और 32 के मतदान शांतिपूर्ण हुए। सीएम बसवराज बोम्मई का कहना है कि एफएम के साथ ईंधन की बढ़ती कीमतों पर चर्चा करेंगे। पैनल ने निजी संस्थानों द्वारा उठाए गए कदमों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में सुरक्षा उपायों की सिफारिश की। यूपी चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दाव, राम की नगरी से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। दुनिया देखेगी भारत की संस्कृति, दुबई एक्सपो में अयोध्या और राम मंदिर का भी होगा प्रदर्शन। अब देखते हैं समाचार स्थानीय। औराद में जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान की अध्यक्षता में केडीबी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का मुद्दा गरमाया, जिसमें शिक्षकों के स्कूलों को देरी से पहुंचना और पढ़ाई के संबंध में शिकायतें की गई। इस दौरान मंत्री ने औराद के बीईओ से जवाब तलब किया। इसके साथ बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸಲಹೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅದು ಅವ್ರೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ದೇಶ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಅವರಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕಾನೂನು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ। आज बीदर शहर में नगर सभा के 2 वार्ड 26 और 32 के मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुए। सुबह के समय मतदाताओं की संख्या कम थी, लेकिन समय के बढ़ते मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई। दोपहर तक मतदाताओं की संख्या अधिक देखने में आई। इस दौरान उम्मीदवार भी मतदान केंद्र का दौरा कर इत्मीनान किया। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता आदि भी केंद्रों का चक्कर लगाकर मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। सभी केंद्रों में सरकार के निर्देश अनुसार व्यवस्था की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी उपस्थित थे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक घोषणा में कहा कि जिला पंचायत की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रिक्त 8 प्रशासनिक सहायक पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। पूर्ण आवेदन जिला पंचायत कार्यालय की नरेगा शाखा में 24 सितंबर 2021 को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। इस पद के लिए बीकॉम योग्यता कम से कम 50% होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए 084822333117 पर संपर्क करें। अब समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि वह ईंधन की बढ़ती कीमतों के मुद्दों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ चर्चा करेंगे, जो 5 सितंबर को कर्नाटक का दौरा करेंगी। कर्नाटक सरकार ने राज्य के हवाई अड्डों पर आने वाले चुनिंदा देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया है, भले ही उनके पास नकारात्मक कोविड-19 रिपोर्ट हो। यूके, यूरोप, मध्य पूर्व, बांग्लादेश, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे से आने वाले यात्री केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और कर्नाटक के अन्य प्रवेश हवाई अड्डों पर पहुंचने पर नमूना प्रदान करेंगे और हवाई अड्डे को छोड़ देंगे। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार आगे अनुपालन बुधवार को एक आदेश में कहा गया। हालांकि ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आने वालों को परीक्षण के परिणामों के लिए हवाई अड्डे पर इंतजार करना होगा और नकारात्मक परीक्षण के बाद ही जाने की अनुमति दी जाएगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा गठित एक पैनल द्वारा कर्नाटक सरकार की सिफारिश की गई है कि सुरक्षा उपायों को लागू करने के मामले में राज्य भर के सरकारी स्कूलों को निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के बराबर लाया जाना चाहिए। विधान परिषद के सदस्य SV शंकरनूर की अध्यक्षता वाली समिति ने पाया कि ऐसे मानकों को सरकारी स्कूलों में सुव्यवस्थित किया जाना बाकी था, जबकि निजी प्रबंधन द्वारा इसे पूरा किया गया था। इसके अलावा रिपोर्ट, जिसे बेंगलुरु में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश को प्रस्तुत किया गया था, सरकारी स्कूलों में सुरक्षा उपायों को उन्नत करने के लिए सरकार को आगामी बजट में धन आवंटित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत 7 सितंबर से राम की नगरी अयोध्या से करने का फैसला किया है। ओवैसी इस दिन अयोध्या के रुदौली में एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों और अन्य वर्गों के लोगों को बुलाया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एक आतंकवादी रोधी कोर्स को गुरुवार को मंजूरी प्रदान कर दी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। हालांकि शिक्षकों और छात्रों के एक वर्ग द्वारा इस पाठ्यक्रम की सामग्री को लेकर इसकी आलोचना की जा रही है। साथ ही काउंसिल ने 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने को भी मंजूरी दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी और चाचा संजय गांधी के प्लेन उड़ाने के शौक को लेकर कई खुलासे किए हैं। एक पायलट के रूप में अपने पिता राजीव गांधी और उस नौकरी के जोखिम के बारे में बात करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पिता ने अपने छोटे भाई संजय गांधी को आक्रामक तरीके से विमान उड़ाने से बचने के लिए कई बार चेताया था। आपको बता दें कि हवाई दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण 4 महीने के निलंबन के बाद द्विपक्षीय एयर बबल पैकेट के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच उड़ानें शुक्रवार से फिर से शुरू होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले साल मार्च से भारत के लिए निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें निलंबित है। नई दिल्ली ने परिचालन उड़ानों के लिए बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों के साथ एयर बबल की व्यवस्था की है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर के पास टेम्पल्ली गांव में शुक्रवार सुबह एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों को डर है कि आग आसपास के कारखानों में फैल सकती है। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजमार्ग परियोजना में गुणवत्ता से समझौता करने वाली कंसल्टेंट कंपनियां कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कंपनियों को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। उनके द्वारा किए गए बुनियादी ढांचा विकास कार्यों के बेहतरीन उदाहरण कम देखने को मिलते हैं। नितिन गडकरी ने कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से पूर्व की गतिविधियां और काम पूरा होने तक कंसल्टेंट इंजीनियरों, अथॉरिटी इंजीनियर, DPR इंजीनियरों की अहम भूमिका होती है। तकनीकी व डिजाइन संबंधी सहायता मुहैया कराने पर निर्माण कंपनियां परियोजना को समय पर पूरा करती हैं। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि कंसल्टेंट कंपनियों के निष्पादन में कमी के चलते 2 से 4 साल में पूरी होने वाली राजमार्ग परियोजनाएं दशकों तक लटकी हुई हैं। 6 महीने तक चलने वाले दुनिया भर के लिए प्रमुख प्रदर्शनी स्थल दुबई एक्सपो में इस वर्ष भारत भी भागीदारी कर रहा है और इसमें अयोध्या, राम मंदिर, वाराणसी के घाटों के साथ ही योग का भी प्रदर्शन होगा। अब समाचार फिल्मी दुनिया के।
दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो को हाल ही में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। उनकी हार्ट संबंधी समस्याओं का पता चला है। डॉक्टर्स एंजियोग्राम प्रक्रिया करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। देखते हैं खेल जगत के समाचार। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू हो गया है। इंग्लैंड को शुरुआती झटका लग गया है। इंग्लैंड का 5वां विकेट आउट हो गया है। तेज गेंदबाज उमेश यादव ने डेविड मलान को आउट करके इंग्लैंड को 5वां झटका दिया। मलान ने 67 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 31 रन बनाए। अंत में समाचार बाजार के। सड़क से किचन तक महंगाई का कोहराम जारी है। आम आदमी को सड़क पर चलने के लिए महंगे पेट्रोल डीजल खरीदने पड़ रहे हैं, तो किचन में घरेलू एलपीजी का महंगा होना और खल रहा है। ऊपर से सरसों, रिफाइंड सोयाबीन जैसे खाद्य तेल की महंगाई की चक्की में पिसकर आम आदमी का तेल निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ उपाय नहीं कर रही है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। औरत में जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान की अध्यक्षता में केडीपी बैठक। बिदर के दोनों वार्ड 26 और 32 के मतदान शांतिपूर्ण हुए। सीएम बसवराज बोम्मई का कहना है कि एफएम के साथ ईंधन की बढ़ती कीमतों पर चर्चा करेंगे। पैनल ने निजी संस्थानों द्वारा उठाए गए कदमों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में सुरक्षा उपायों की सिफारिश की। यूपी चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दाव, राम की नगरी से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। दुनिया देखेगी भारत की संस्कृति। दुबई एक्सपो में अयोध्या और राम मंदिर का भी होगा प्रदर्शन। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।